नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदार। आज हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी। बात करेंगे उनसे कि वो अब इनडायरेक्ट तरीके से पार्टी का सपोर्ट भी करते हैं, क्या राजनीति पर विचार है उनका। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति में मेरा सीधा विचार है, संघ के 5 सिद्धांतों को मैं मानता हूं। पहला मानवता, इसीलिए मोदी जी यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व, देशभक्ति और सनातन, संपूर्ण सनातन के वर्गों को एक करना, पूरे देश में एक ऐसी ताकत हिंदुत्व की पैदा करना, उसकी हुंकार से पड़ोसी राष्ट्रों में जो बदतमीजी करते हैं उनके कलेजे धड़कने लग जाने चाहिए। मैं उसी काम में लगाऊं। अब आप कहेंगे मैं कोई काम करना हूं तो किसी का बिल्ला लगा के नहीं करता। ये मेरे सिद्धांत हैं, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सीमा। मुझे इसका दुख है कि कश्मीर में 5 साल भाजपा का राज रह के भी 1 लाख हिंदू नहीं बसाए जा सके। मुझे जीवन में कोई चुनौती करे तो ये 5 साल में 10 लाख हिंदुओं को मैं बसाने की योजना बना सकता हूँ। लेकिन मैं जाकर के भीख मांगूँ और उत्तरदायित्व मांगूँ और काम मांगूँ, ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है। और राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान के वर्तमान नेता कोई 10 साल मुझसे जूनियर है, कोई 20 साल है, कोई 25 साल है। आप चाहते हैं कि मैं अपने उत्तरदायित्व की मांग के लिए इन लोगों के पास जाऊँ? इससे बड़ा क्या अपमान होगा। हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का एक नापचोक स्तर करना चाहिए, उससे नहीं गिरना चाहिए। पद तो हर एक को मिल जाता है। पद का मूल्य होता तो जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री नहीं बनता, शिवचरण 2.5% वोट का मालिक सीएम नहीं बनता। पद क्या होता है? पद तो पर्ची से निकल गए, बजरंग जी मिल गया बाकी। पद से मैं मनुष्य को नहीं मानता, मैं कद से मानता हूं। इतने बड़े पदों पर रामनिवास मिर्जा बलराम रहे, पर जो नाथुराम मिर्जा का कद था वो उनका कद कभी नहीं बना। कई ब्राह्मण नेता आए और चले गए, पर जो जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी का कद था वो दूसरे का नहीं बना। तो मैं कद का संघर्षशील आदमी हूं। मैं वो काम करता हूं जो मेरी आत्मा कहती है, और मेरी आत्मा 100% देशभक्ति में उलझी हुई है। मैं तो आज भी कहता हूं कि पहली क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर केवल वहां के ब्राह्मणों को नहीं, हिंदुओं को और गैर मुसलमान, क्योंकि वो एक जाति का बहुमत है, इसलिए पत्थरबाजी होती है, उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। और वहाँ पर आरएसएस की मदद के साथ और अपनी योजना के साथ कम से कम 5 साल में 10 लाख ऐसे लोगों को बसाओ ताकि जाति संतुलन हो जाए। ऐसे काम करने वाले आदमी पद के पीछे जाते हैं। ये मांग करने वाला पद के पीछे जाएगा, क्या दे देंगे? छोटा मोटा मंत्री बन जाएंगे। क्या लगा, बन चुका हूँ 2 बार, कांग्रेस में रह चुका हूँ, भाजपा में रह चुका हूँ। कोई इच्छा नहीं है मगर देश के लिए लड़ने की, हिंदुत्व के लिए लड़ने की, मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने की, राष्ट्रवाद को करने की, आरएसएस के सिद्धांतों को साकार करने की आज भी इच्छा है। अभी मैं 80 साल का हूँ, क्या पता कितने साल में रहूँगा, मगर जब तक रहूँगा इन सिद्धांतों से मुक्त मैं कभी नहीं होऊंगा। पद चाहिए ही नहीं मेरे को, मैं घोषणा कर चुका हूँ। आपको कहीं सम्मेलनों भी नहीं जाते, आप यहीं पे रहते हो? क्या राजनीति में किस प्रकार आप राजनीति में सम्मेलनों में वो जाते हैं जो सम्मेलनों में बुलाए जाते हैं। बुलाते नहीं, मैं जाता नहीं। मेरे समाज बुलाता मुझे, मैं खूब जाता हूँ। 50 जैन सम्मेलनों में जाता हूँ। अभी मैंने नया नारा दिया, जैन फॉर जैन। मुझे दुख है इस बात का। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, लोग इतने बड़े आदमी क्यों नहीं पूछूं? प्रश्न पूछने का एक को अधिकार है। सन 54 के अंदर 44 लोकसभा मेंबर थे जैन समाज के। आज पूरे देश में एक भी लोकसभा मेंबर नहीं है। ये उत्तरदायित्व किसका है? पार्टियों के नेतृत्व का उत्तरदायित्व है। इसलिए पूछ लेता हूं। इसमें कोई नाराज हो तो कोई राजी हो, नाराज हो जाए, ये मेरे प्रश्न का क्राइटेरिया कभी नहीं रहता है। सत्य तो बोलना ही चाहिए। मैं तो उस समय से पढ़ता हूँ गीता, महाभारत, रामायण को, जब इन लोगों ने नाम भी, कईयों ने नाम ही नहीं सुना होगा। आई एम वेरी हैप्पी, समझे आप? और मैं जो कहता हूँ, लोग कहते हैं आप इतने पूरा क्यों पूछते में क्या है?
सही बात तो पूछेगी ही। मैं क्या पूछूंगा? मेरा पीए भी पूछना चाहेगा तो पूछेगा, आप भी पूछना चाहोगे तो पूछोगे। सत्य को पूछना और समस्या का समाधान ढूंढना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब किस प्रकार राजनीति में आप अपना भविष्य कर रहा हूं ना मेरा काम। यहाँ कहा मैं हिंदुत्व के लिए जाऊंगा। किरोड़ी के साथ इसीलिए था, किरोड़ी हिंदुत्व का पहला प्रहरी था। 5 साल पूरी दोस्ती रही है, आगे भी रहेगी। आज भी तैयार हूँ। बदल राज जी घूम घूम करके जो घोषणाएं कर रहे हैं हिंदुत्व और देश के लिए, तो उसका भी मेरे को मैं समर्थन करता हूँ। मदन राठौड़ मेरे छोटे भाई की तरह यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष है, उसके उनको पूछना, हमारी उनकी 30-40 साल की दोस्ती है। असत्य में बोलता नहीं और सत्य बोलने से चूकता नहीं, यही मेरा सिद्धांत है। अब जिसका भला हो जाए, किसी का नुकसान हो तो हो जाए, आई डोंट केयर फॉर इट। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी, जो अपने व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के कारण राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं।